दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के अंदर लगभग 55 प्रस्तावों को लेकर यहाँ से जो मोहर है वो लगा दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आज की तारीख में योगी सरकार की हुई कैबिनेट मीटिंग को लेकर। कैबिनेट मीटिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रदेश सरकार के माध्यम से आगामी 1 महीने के लिए जो भी यहाँ से रोडमैप होता है, जो भी यहाँ से कार्यक्रम होते हैं, उनको लेकर विचार विमर्श किए जाते हैं और उनसे संबंधित प्रस्तावों को लेकर मोहर लगा दी जाती हैं। आज की तारीख में योगी सरकार के माध्यम से लगभग 55 से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, सीएम योगी के माध्यम से कैबिनेट बैठक के अंदर लगभग 55 से ज़्यादा प्रस्तावों को यहाँ से जो मंजूरी वो दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए, अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के अंदर मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अगर बात की 100 महत्वाकांक्षी विकास खंडों को 100 शोधकर्ता, इसके अलावा 20,000 रुपये प्रति माह दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा। बैठक में 18 नई नगर पंचायतों को लेकर भी यहाँ से जो गठन है वो किया गया है। बात कर ली जाए एक नज़र में किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ से जो कहीं ना कहीं संबंधित हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं कि बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती की जाएगी। 68 करोड़ 83 लाख रुपए का व्यय आएगा। इसके अलावा 20 नगर निकायों की सीमाओं का विस्तार किया जाएगा। बुंदेलखंड के बारे में एक और जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा एज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर श्रम विभाग के नियमों में बदलाव किया जाएगा। कुछ और पॉइंट भी आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। लगभग मिलाकर आप सभी के सामने कुछ इतने पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा कि आपको बताया कि 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, और ये जो सभी प्रस्ताव अगर बात की जाए किससे संबंधित हैं, तो विकास वगैरह और भी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग मुद्दों के संबंध में। लेकिन इसके अंदर भर्तियों को लेकर कुछ खास जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का लगातार अभ्यर्थी यहाँ से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में पीएबी की रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ था कि 1,26,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में देरी कर रही है यूपी सरकार, या फिर कहें योगी सरकार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर योगी सरकार के माध्यम से लापरवाही दिखाई जा रही है। उसी के संबंध में आगे जानकारी लिखी है कि बेरोजगार समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डीलेड अभ्यर्थी अगर बात की जाए बेरोजगारी के दलदल में ढकेला जा रहा है। जहां 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2014 बैच के बीटीसी बैच को यहाँ पर शामिल किया गया था, एवं लगभग सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 2015 बैच के डीलेड वाले छात्रों को शामिल किया गया था। उनको भी यहाँ से जो नियुक्तियाँ हैं वो मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे 2018 के अंदर दिसंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। लेकिन आज 3 से 4 वर्ष बीत जाने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस को लेकर एक एक बेरोजगार हिम्मत तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। बीटीसी प्रशिक्षु केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैध हैं। वहीं बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, बीईओ या फिर अन्य पदों के लिए वैध रहते हैं। ऐसे में बीटीसी अथवा डीलेड अभ्यर्थियों के सामने रोजगार का बड़ा सवाल है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर विज्ञापन का अनुपात समानुपात सरप्लस शिक्षकों के चक्कर में फंस गया है। अगर आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 1,73,795 आरटीआई मानकों के अनुसार पद खाली हैं। आंकड़ों के तहत अगर बात की जाए यहाँ से पीएबी की रिपोर्ट को लेकर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो वो 1,26,028 पद खाली हैं। अगर बात की जाए सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के बारे में, अगर आरटी मानक 2009 के अनुसार देखा जाए तो 30 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन इस समय 37 छात्रों पर सिर्फ एक ही शिक्षक मौजूद है। अनुपात समानुपात बराबर है या नहीं, निश्चित तौर पर आंकड़ा कर्मी विभाग के पास नहीं है। समस्या सबसे जटिल ये है कि 2015 से प्राथमिक विद्यालयों में अगर बात की परिसीमन न होने की वजह से यहाँ से जो हज़ारों पद हैं कहीं ना कहीं आप सभी के सामने देखने के लिए नहीं मिले हैं। इसी को लेकर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार के माध्यम से
2020 के अंदर जानकारी दी गई थी कि 51,112 से ज़्यादा जो पद है वो हमारे पास खाली हैं और समय समय पर इनको लेकर जो भर्ती के विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। हर साल सरकार के माध्यम से टेट सीटेट का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता। उसी को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। फिर बात करेंगे 27,000 भर्ती के बारे में। आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। चयन बोर्ड के माध्यम से आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ से आवेदन कर दिए हैं और परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जानना बेहद आवश्यक है कि टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का पेपर किस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में जब टीजीटी 2021 की परीक्षा देखने के लिए मिली थी तो अभ्यर्थियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अभ्यर्थी जब परीक्षा देने पहुंचे थे तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा था। आमतौर पर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसी स्तर के क्वेश्चन को पढ़ा और अंत में जाकर जब परीक्षा का पेपर सामने आया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भौचक्के रह गई। उसकी सबसे बड़ी खास वजह ये देखने के लिए मिली थी कि टीजीटी पीजीटी के पेपर के पैटर्न में काफ़ी बदलाव किए गए थे चयन बोर्ड के माध्यम से। अगर आप भी पुराने पेपर्स को पढ़ें तो आपको यहाँ से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आगामी समय के नए पैटर्न को भी समझना चाहिए, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से आज की तारीख में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं उसके अंदर लैंग्वेज काफ़ी लंबी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि अभ्यर्थियों को टाइम ज़्यादा लगे किसी क्वेश्चन को पढ़ने में, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना छात्रों का कॉन्सेंट्रेशन भंग हो जाएगा और क्वेश्चन को जल्द वो समझ नहीं पाएंगे, आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे में लेंथी क्वेश्चन यहाँ से डाले जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव चयन बोर्ड ने पहले यही किया था। इसके अलावा जैसे कि अगर बात की जाए मैथ्स के अंदर तो आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिक्स के अंदर या फिर साइंस के अंदर तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी ओर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बेस्ड डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन डाले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि छात्रों को समय लगेगा और समय लगेगा तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में इतना समय मिलता नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें हर एक के अंदर देखने के लिए मिला था। तो ये तो बात हो जाती है कैलकुलेशन के बारे में। ऐसे ही यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन डाल दिए गए हिंदी के अंदर। अगर बात कर ली जाए कुछ और क्वेश्चंस को लेकर तो यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से एक और नया बदलाव किया गया है, क्वेश्चन की भाषा में चेंज करना। क्वेश्चन की भाषा में चेंज करना बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आमतौर पे जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं तो उसकी भाषा जितनी सिंपल होती है उतनी जल्दी आप आंसर दे लेते हैं, लेकिन उसकी भाषाओं के अंदर कुछ कठिन शब्दों को डालकर उसको मुश्किल बना दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अभ्यर्थी क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ भी लेते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या आंसर हमें देना है। दो बदलाव तो आपके ये हो जाते हैं। अगर तीसरे बदलाव की बात कर ली जाए तो ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं तो उसके अनुसार कहीं ना कहीं वो ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन अब जो आप सभी के सामने क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आप सभी के सामने डाल दिया गया, ऊपर ऊपर से आपने 2-4 लाइनें पढ़ी और वो आपका आंसर मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी के अंदर डिटेल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसकी वजह भी आप जानते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या बहुत कम है। यूट्यूब पे हर तीसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चनों की भरमार देखने के लिए मिल जाएगी। 1 से 1.5 घंटे क्लासेज आप सभी को दी जाएंगी, लेकिन क्या सच में वो क्वेश्चन आप सभी को टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए मिलेंगे? तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि टीजीटी पीजीटी के पैटर्न को समझने के लिए आमतौर पर जो यूट्यूब पे वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के दिए जाते हैं वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, या फिर मैं ये कहना चाहूँगी वो 1% भी आपके काम नहीं आने वाले हैं। तो जो भी पढ़ें, थ्योरेटिकल पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तभी आपको जो बेनिफिट है मिलेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो पैटर्न है अगर आप सभी ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 5-5, 6 साल तक प्रिपरेशन करते हैं और तब जाकर टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो क्वालिफाई होता है। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 पदों पर आने वाली नई भर्ती के विज्ञापन और उसके आवेदन को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपी पीआरबी, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए तो अगले साल तक पूरी करनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी के सामने अनुराधा पांडे के माध्यम से हिंदुस्तान लाइव में आज की तारीख में जानकारी दी गई है 19 जुलाई 2022 8:47 पर।
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से अब कभी भी 26,000 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दरअसल सीएम योगी के माध्यम से निर्देश दिए गए थे कि पुलिस विभाग के अंदर लगभग 40,000 पदों पर भर्ती 2023 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिहाज से पुलिस बोर्ड ने अभी तक भर्ती की तैयारी करनी तो शुरू कर दी होगी। हो सकता है कि जुलाई या अगस्त के अंत तक जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। दरअसल कांस्टेबल भर्ती के लिए भर्ती निकाली जाएगी, फिर उसके आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन के बाद में लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद पीईटी होगा, पीएसटी, और उसके बाद फाइनल परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे में कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल का समय लग सकता है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बहुत जल्द आप सभी के सामने लगभग 27,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा और उसके जो आवेदन है अगस्त में शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।